नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। सोचिए, करीब 1840 का समय। जी। एक ग्वाला भोलाराम गुर्जर, उसे एक सपना आता है। हाँ, सपना। और सपने में क्या दिखता है कि जमीन के नीचे भगवान कृष्ण की 3 मूर्तियां हैं। बिल्कुल। और मजे की बात यह कि जब खुदाई हुई तो वो सपना सच निकला। जी हाँ, और यहीं से राजस्थान के मशहूर सांवलिया सेठ जी मंदिर की कहानी शुरू होती है। आज हम अलग अलग स्रोतों से मिली जानकारी को जोड़कर इस पवित्र जगह के इतिहास, इसकी मान्यताओं और इसके महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं उसी सपने से। भोलाराम गुर्जर ने खुदाई करवाई छापर गांव में, बागुंड के पास है ये जगह। जी। और सच में 3 बहुत सुंदर श्याम रंग की मूर्तियां मिली। कैसा रहा होगा वो माहौल उस वक्त? यकीनन बहुत ही कौतूहल और श्रद्धा का माहौल रहा होगा। फिर भक्तों ने तय किया कि तीनों मूर्तियों को अलग अलग स्थापित करेंगे। अच्छा, 3 अलग जगह? हाँ, एक मंडाफिया में, दूसरी भदेसर में, जिसे अब भादोसोड़ा भी कहते हैं, और तीसरी वहीं छापर गांव में जहां वो मिली थी। हाँ। मंदिर तो तीनों जगह बने, पर धीरे धीरे मंडाफिया वाला जो मंदिर है वो मुख्य धाम बन गया। लेकिन एक सवाल मन में आता है, ये मूर्तियां वहां पहुंची कैसे? मतलब क्या किसी ने इन्हें छुपाया था? हाँ, एक मान्यता तो यही कहती है। कहते हैं कि पुराने जमाने में सिद्ध नागा साधुओं ने ये मूर्तियां बनाई थीं। नागा साधुओं ने? अच्छा। जी। और जब बाहर से हमलावरों का डर बढ़ा तो उन्होंने मूर्तियों को बचाने के लिए उन्हें जमीन में छिपा दिया था, गुप्त रूप से। ओह, ये बात है। और जो सबसे खास बात है वो सेठ जी वाला विश्वास है ना? बिल्कुल। सांवलिया जी को लोग एक सेठ की तरह पूछते हैं, एक अमीर सेठ जो सबकी मुरादें पूरी करते हैं। ये पहलू बहुत अनोखा है। हाँ, मतलब ये नाम ही सांवलिया सेठ इसी विश्वास से आया है। जी हाँ, भक्त यहाँ कृष्ण को आप कह सकते हैं कि एक दयालु, बड़े व्यापारी के रूप में देखते हैं। मानते हैं कि वो उनकी आर्थिक दिक्कतें दूर करते हैं, व्यापार में बरकत देते हैं। ये दिखाता है कि कैसे आस्था लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ जाती है ना? सही कहा। आस्था का एक बहुत ही व्यवहारिक रूप। और एक कहानी मीराबाई से भी तो जोड़ते हैं लोग। कुछ कहते हैं कि ये वही कृष्ण हैं जिनकी मीरा पूजा करती थी। जी, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। बहुत लोग मानते हैं कि ये वही गिरधर गोपाल है जिनके लिए मीराबाई दीवानी थी। हालांकि देखिए, नागा साधुओं वाली कहानी और मीराबाई वाला जुड़ाव ये अलग अलग कथाएं हैं। हाँ, वो तो है। पर ये दोनों ही इस जगह के आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व को कई गुना बढ़ा देती हैं। तो मतलब एक ग्वाले का सपना, फिर नागा साधुओं का इतिहास, फिर ये सेठ जी वाला अनोखा विश्वास और मीराबाई का जुड़ाव, सब मिलकर इसे इतना खास बनाते हैं। बिल्कुल सही। और इसीलिए जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, जो विष्णु और कृष्ण को मानते हैं, उनके लिए नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के बाद राजस्थान में ये दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ है। बहुत अहमियत है इसकी। मंदिर की बनावट के बारे में भी कुछ बताइए, आजकल का जो मंदिर है। हाँ, अभी जो मंदिर है वो काफी भव्य है। पारंपरिक राजस्थानी शैली में बना है। पत्थर पर बहुत बारीक नक्काशी है, ऊंचे शिखर हैं, बड़े बड़े खंबे हैं, देखने लायक है। और मूर्ति सांवलिया सेठ जी की? ओह, मूर्ति का श्रृंगार तो अद्भुत होता है। रोज नए वस्त्र, कीमती गहने, बहुत मनमोहक रूप है। जाहिर है त्योहारों में तो बहुत भीड़ होती होगी। अरे बिल्कुल, जन्माष्टमी, होली, दिवाली, इन सब पर विशेष पूजा होती है। पर सबसे बड़ा मौका होता है जल झूलनी एकादशी का। जल झूलनी एकादशी? जी, उस दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। लाखों लोग आते हैं, देश विदेश से भी। अच्छा, पहुंचना आसान है वहां? हाँ, ज्यादा मुश्किल नहीं। चित्तौड़गढ़ से तो बस 40 किलोमीटर है और उदयपुर से करीब 110 किलोमीटर। तो अगर हम संक्षेप में देखें, एक ग्वाले का सपना जिससे मूर्तियां मिली, फिर 3 मंदिर बने, मंडफिया मुख्य धाम बना, सांवलिया जी का सेठ वाला रूप और भक्तों का गहरा विश्वास, मीराबाई से जुड़ाव की बात और वैष्णवों के लिए एक बड़ा तीर्थ, यही मुख्य बातें हैं। एकदम सही कहा आपने। और ये सोचने वाली बात है ना कि कैसे एक ऐतिहासिक खोज वो लोक कथाओं से, जैसे सेठ जी के आशीर्वाद से और मीराबाई जैसी महान हस्ती से जुड़कर एक ऐसा जीवंत तीर्थ बन जाती है जिसकी श्रद्धा और लोकप्रियता पीढ़ी दर पीढ़ी कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। सच में इतिहास, आस्था और हमारी संस्कृति का एक अनूठा संगम है ये जगह।